नमस्ते बच्चों, गुड इवनिंग। आपको बीकॉम पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट फंक्शनल मैनेजमेंट के काफ़ी प्रश्न हमने बता दिए गए थे, काफ़ी टॉपिक्स पढ़ा दिए गए थे। और इसका जो अगला टॉपिक्स हमने रिक्रूटमेंट संबंधी पढ़ाया था, भर्ती। तो भर्ती किसे कहते हैं? भर्ती अपने आप में एक पॉजिटिव प्रोसेस है, एक सकारात्मक प्रक्रिया है जिसमें चयन के अनुपात को बढ़ाना इनका मूल उद्देश्य होता है। यानी जो सिलेक्शन किया जाता है कर्मचारियों का, उनके अनुपात को बढ़ाना होता है। जबकि सिलेक्शन का अर्थ होता है कि सिलेक्शन का नेगेटिव वे में लिया जाता है, यानी जो योग्य है उन्हीं का ही चयन और जो अयोग्य है उनको रोका जाए। तो भर्ती और चयन के बारे में भी हमने पढ़ा था भी। और अगला टॉपिक है हमारा चयन और प्रशिक्षण, यानी सिलेक्शन और ट्रेनिंग। आपने देखा होगा कि भर्ती के बाद में सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन के बाद में हम ट्रेनिंग का सामना करते हैं कर्मचारियों के। तो उसके संबंध में भी दी गई जानकारी थोड़ी सी कि क्या डिफरेंसेस है। तो सिलेक्शन में से हमारा मूल उद्देश्य ये होता है कि जो भर्ती का अगला चरण है उसके संबंध में ही है। जैसे ही भर्ती की जाती है तो भर्ती के द्वारा आवेदन पत्रों की जांच और एग्ज़ाम के बाद में चिकित्सीय परीक्षा या फिर साक्षात्कार, और उसके बाद में ही सिलेक्शन होता है। तो उस भर्ती का अगला चरण कौन सा है? सिलेक्शन। और सिलेक्शन का अगला चरण कौन सा है? ट्रेनिंग, यानी प्रशिक्षण। तो प्रशिक्षण में भी यही होता है कि जैसे ही किसी भी आदमी का जिस पद के अनुसार उसका ट्रेनिंग के लिए भेजा आवश्यक नहीं है। देखिए, भर्ती दो तरह से की जाती है। एक तरह से, एक तो वो नौकरियां या वह कार्य जिसमें पहले से ही प्रशिक्षण लेके आते हैं, जैसे बीएड करके जाते हैं, डॉक्टर करके जाते हैं, इंजीनियरिंग अपनी ट्रेनिंग लेके जाते हैं। और कुछ जॉब ऐसी होती है जिनमें सिलेक्शन होने के बाद में प्रशिक्षण लिया जाता है, जैसे पुलिस की भर्तियां हैं या आर्मी की भर्तियां हैं या अन्य कोई और भी इस तरह की जॉब्स होती है कुछ, जिनमें वहाँ ले जाके प्रशिक्षण दिया जाता है। तो चयन का अगला जो बिंदु है वो क्या है? प्रशिक्षण का है, ट्रेनिंग का है। तो इसमें सिलेक्शन में विभिन्न प्रकार के आवेदन पत्रों की जांच और साक्षात्कार आदि के बाद में कर्मचारियों की छंटनी होती है चयन में। और प्रशिक्षण में सिलेक्शन के बाद जो भी प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें प्रशिक्षण लेने वाले समस्त प्रशिक्षणकारी के द्वारा प्रशिक्षित करके उनके ज्ञान, उनके जो हम कर्मचारी जिनको प्रशिक्षण देते हैं उनके ज्ञान, उनकी समझ और उनकी कुशलता में वृद्धि की जाती है, जिससे कि अधिकतम एवं बेहतर मानव संसाधन के द्वारा उत्पादन एवं गुणवत्ता के क्षेत्र में लाभ कमाया जा सके। यानी कि अगर ट्रेंड पर्सन किसी कार्य को करेगा तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, उसका प्रोडक्शन भी अच्छा होगा और उसमें लागत भी कम से कम आएगी, किसी तरह का कोई नुकसान या जोखिम होने की संभावना कम रहेगी। तो इससे जो भी लाभ कमाया जा सकता है, जो अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सकता है, जो भी कार्य किए जा सकते हैं, वो ट्रेनिंग का उनका अगला चरण होता है। तो प्रशिक्षण के आधार पर इन चीज़ों को बढ़ाया जा सकता है। तो प्रशिक्षण का अपने आप में एक महत्व है सिलेक्शन के बाद में, जिसमें समस्त मानव संसाधन को बेहतर उपयोग का इसका मूल उद्देश्य ये होता है कि जो अधिकतम उपयोग किया जाए मानव संसाधन का, जिससे कि किसी तरह कोई जोखिम नहीं हो, लाभ हो और हानि को कम से कम किया जाए। तो भर्ती के बाद चयन और चयन के बाद प्रशिक्षण प्रक्रिया अपनाई जाती है।